भारत लोकतंत्र की जननी है। दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र भारत में स्थापित हुआ था। अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यहां तो बहुत देर में लोकतंत्र आया। लेकिन आज देखिए वहां पे किस तरीके से पार्लियामेंट चलती है। ना वहां पे तूतू में होता है, ना आरोप प्रत्यारोप होता है, ना नूरा कुश्ती होती है। बाकायदा बिल पेश किया जाता है, बिल पे अच्छी चर्चा होती है और बढ़िया कानून बनता है। और हमारे यहाँ केवल शायरी पढ़ी जाएगी, कविता पढ़ा जाएगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, बतौलेबाजी होगी, भाषणबाजी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन बिल के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं होगी। और ये इसीलिए हमारा आज तक एक भी कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून नहीं है। संसद है बढ़िया कानून बनाने के लिए, लेकिन संसद में केवल भाषणबाजी होती है, लच्छेदार बातें होती हैं, कविता पढ़ा जाता है, शायरी पढ़ी जाती है, लेकिन जिसके लिए संसद है वो काम नहीं होता। इसका समाधान है, इसको ठीक किया जा सकता है, इस बतौलेबाजी को बंद किया जा सकता है। सबसे पहले उसके लिए हमें, जैसे हमने क्लर्क के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम किया है, इंजीनियरिंग के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम किया है, मेडिकल के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम किया है, आईएएस आईपीएस के सिलेक्शन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, ऐसे ही संसद विधानसभा का में जाने के लिए, यानी विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने के लिए हमें एक ऑल इंडिया लेवल पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो उसको पास करेगा वही टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है, जो पास नहीं करेगा वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाए, जो उसको पास करे वही सांसद का चुनाव लड़ पाए, वही विधानसभा का चुनाव लड़ पाए, वही एमएलसी बन पाए, वही राज्यसभा जा पाए। आधा कचरा ऐसे ही साफ हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर दिया जाए, मैक्सिमम एज लिमिट तय कर दिया जाए, बाकी थोड़ा कचरा और साफ हो जाएगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, आधा कचरा और भी साफ हो जाएगा। जो लोग जाति का जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र का जहर घोल रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो जाए, थोड़ा और कचरा साफ हो जाएगा। अभी तो कचरे आ रहे हैं ना संसद और विधानसभा में, जो ड्राइवर बनने के लायक नहीं है, चपरासी बनने के लायक नहीं, होमगार्ड बनने के लायक नहीं, वो पैसे के दम पे पहले तो माफियागिरी करते हैं, जमीन घोटाला करेंगे, खनन घोटाला करेंगे, दवा का घोटाला करेंगे, शराब का ठेका लेंगे, सब नकली पेट्रोल बेचेंगे, सारा काम धाम करके करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों का टिकट खरीद लेंगे, उसके बाद शराब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और फिर जीत जाएंगे। जीतने के बाद अपना सारा काला धन उसमें सफेद कर लेते। जितना काला कमाया है उससे फिर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना शुरू करेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलना शुरू करेंगे, बीएड कॉलेज खोलना शुरू करेंगे, बीटीसी का कॉलेज खोलना शुरू करेंगे, लॉ का कॉलेज खोलना शुरू करेंगे। तो जितना पहले काला धन कमाया माफियागिरी करके, चाहे वो खनन माफिया वाला काम किया, चाहे वो ड्रग माफिया का काम किया, चाहे टेंडर माफिया का काम किया, या ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया का काम किया, या फर्जीवाड़ा किया, चाहे जमीन घोटाला किया, जितने घोटाले किए उसके जरिए टिकट खरीदा, टिकट खरीद के संसद विधानसभा में पहुंच गए, संसद विधानसभा में पहुंच के माननीय बन गए, और माननीय बन के क्या किया, सारा का सारा ब्लैकमैन के जरिए कॉलेज खोल दिया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज, ये कॉलेज वो कॉलेज, सारा खोल के सारा सफ़ेद कर लिया। जब तक ये चलेगा तब तक अच्छे कानून नहीं बनेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन तय होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, सांसद विधायक बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्ज़ाम होना चाहिए। इसके अलावा सांसदों विधायकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। 5 साल तक सांसद रहते, एक भी बार बिल पेश नहीं करते, प्राइवेट मेंबर बिल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 5 साल सांसद रहते, एक भी बार एक सवाल नहीं पूछते। क्यों भाई? अगर साल में 3 सत्र होता है तो साल में 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना इनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। साल में 3 सत्र होता है तो कम से कम 3 बार सवाल पूछना मैंडेटरी होना चाहिए। यानी 5 साल के कार्यकाल में हर सांसद, हर विधायक कम से कम 15 प्राइवेट मेंबर बिल पेश करे और कम से कम 15 सवाल पूछे। इसीलिए तो उनको पैसा मिलता है। आखिर सांसदों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, एयर टिकट, रेल टिकट, सिक्योरिटी, बड़े बड़े बंगले किस लिए मिलते, किस लिए? ये तू में आरोप प्रत्यारोप करने के लिए थोड़ी मिलता है, नूरा कुश्ती करने के लिए थोड़ी मिलता है, कविता पाठ करने के लिए थोड़ी मिलता है, फीता काटने के लिए थोड़ी मिलता है। इनका मुख्य काम है कानून बनाना, और कानून नहीं, घटिया कानून नहीं, अच्छा कानून बनाना। यानी कानून ऐसा बनाए जो अमेरिका से अच्छा हो, सिंगापुर से अच्छा हो, ब्राजील से अच्छा हो, कनाडा से अच्छा हो, जर्मनी से अच्छा हो, चीन से अच्छा हो। इसलिए उनको वेतन भत्ता मिलता है।
तो अगर हम चाहते हैं संसद ठीक से चले तो सबसे पहले तो हमें कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति के खिलाफ फांसी देने का कानून बनाना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है। दुनिया के कई देशों में कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% जब्त की जाती है। भारत में ऐसा कानून नहीं है। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, भारत में ऐसा कानून नहीं है। कानून बना दीजिए, देखिए अभी संसद विधानसभा बढ़िया चलने लग जाएगी। संपत्ति को आधार से लिंक कर दीजिए। ये जितने सफेद पोस्ट दिख रहे हैं चप्पल पहन के घूमते हुए, इनके पास हजार 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी निकलेगी। फिर इनको जेल में डालिए, देखिए संसद विधानसभा बढ़िया चलेगी, अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। अभी अच्छे लोग तो संसद विधानसभा पहुंच ही नहीं पा रहे। इसी तरीके से पार्टियों के लिए कोई कानून नहीं है, किसको टिकट देती हैं, टिकट देने का क्या क्राइटेरिया है, कोई कानून ही नहीं है। पार्टियां मनमानी कर रही हैं। पार्टियों के ऊपर आरटीआई नहीं लागू होता, उनको कितना चंदा आ रहा है, कितना फंडिंग आ रही है, कितना कैश में आ रहा है, कितना ऑनलाइन आ रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है। सजा याफ्ता लोग आज भी चुनाव तो 6 साल नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बने रह सकते हैं, पार्टी पदाधिकारी बन सकते हैं। तो सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, तब हमारी संसद विधानसभा ठीक से चलेगी। राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट लागू करना पड़ेगा कि भाई अगर जो आदमी एकदम निकम्मा है, काम ही नहीं करता, उसको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव आयोग को पार्टियों की मान्यता समाप्त करने के लिए अधिकार देना पड़ेगा। अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी कितना भी वायलेशन कर ले, चुनाव आयोग के नोटिस भेज सकता है, पार्टियों की मान्यता नहीं रद्द कर सकता। पावर ही नहीं उसके पास, कानून ही नहीं ऐसा कोई। कैश लेन देन पे कोई रोक नहीं है। इसी तरीके से सांसदों विधायकों के दूसरा धंधा करने पे कोई रोक नहीं है, और सांसदों विधायकों के ऊपर नो वर्क नो पे नहीं लागू होता। वो काम करें चाहे ना करें, संसद में आए चाहे ना आए, लेकिन कोई उनके ऊपर, उनके वेतन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई सारे ऐसे सांसद हैं जो आए और चले गए, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या रेखा हो, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं। वो 5 साल 6 साल रहते हैं संसद में, कुछ नहीं करते, आते हैं चले जाते हैं। धर्मेंद्र आए, हेमा मालिनी आए, उनके बेटे जो है वो भी आ गए, धर्मेंद्र हेमा मालिनी के, सनी देओल भी आ गए। ऐसे बहुत सारे सांसद हैं। पहले बॉलीवुड में डांस वांस किया करते थे, वहाँ पे हीरोगिरी किया करते थे, संसद में आ गए, बस फोटो खिंचवा रहे हैं, बस आ रहे हैं फोटो खिंचवा रहा है। न कभी प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं, न क्वेश्चन आवर में 6 सवाल पूछते हैं, न 0 आवर में 6 सवाल पूछते हैं। इसीलिए क्या उनको सांसद बनाया गया है क्या? तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अरे ढंग के लोग संसद विधानसभा में पहुंचेंगे तब देश का कल्याण होगा। बतौलेबाजी करने से, लच्छेदार भाषण देने से, शायरी करने से देश का कोई फायदा नहीं होगा। वहां पे नूरा कुश्ती करने से देश का कोई फायदा नहीं होगा। और आज घटिया कानूनों के कारण ही देश का कोई भी जिला भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। थाने दलाली के अड्डे हैं, तहसील में कमीशनखोरी होती है, जिला की अदालतों में न्याय बिक रहा है। संसद में न कभी घूसखोरी पे चर्चा होती, न जमाखोरी पे चर्चा होती, न मिलावटखोरी पे चर्चा होती, न कालाबाजारी पे चर्चा होती, न नशा तस्करी पे चर्चा होती, न मानव तस्करी पे चर्चा होती। संसद में न रोहिंग्या घुसपैठ पे चर्चा होती, न बांग्लादेशी घुसपैठ पे चर्चा होती है, न मिशनरियों के धर्मांतरण पे चर्चा होती है। संसद में कभी सरतन से जुदा पे नहीं चर्चा होती है, न पत्थरबाजी पे चर्चा होती है। एक के बाद एक राज्य जलते चले जा रहे। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, संसद में कभी चर्चा ही नहीं होती। 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, संसद में कभी चर्चा नहीं होती। 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, संसद में कभी चर्चा ही नहीं होती। चर्चा होती किस मुद्दे पे है? जो राष्ट्र के प्रमुख खतरे हैं उस पर चर्चा नहीं होती, समाज के प्रति जो प्रमुख खतरे हैं उस पर चर्चा नहीं होती, सनातन संस्कृति के लिए जो प्रमुख खतरे हैं उस पर कभी चर्चा नहीं होती, नक्सलवाद माओवाद पे कभी चर्चा नहीं होती, अलगाववादियों को अलगाववाद खत्म कैसे किया जाए इस पर कभी चर्चा नहीं होती। पूरे देश में ड्रग माफियाओं ने अपना नेटवर्क फैला दिया है, उस पर कभी चर्चा ही नहीं होती। सिंगापुर में एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला, उनके पास कानून था, उन्होंने फांसी दे दिया। हमारे पास फांसी देने का कानून ही नहीं है, और फांसी देने के लिए कभी कोई डिमांड भी नहीं होती। तो जो हमारे संस्कृति के लिए खतरा है, हमारे समाज के लिए खतरा है, हमारे राष्ट्र के लिए खतरा है, उस पर संसद में कोई चर्चा नहीं होती। बस केवल ये होगा, तू चोर मैं सिपाही, तू चोर है मैं अच्छा हूं, तू ये है तू वो है, मतलब बतौलेबाजी, गांधीवाद की बतौलेबाजी, अंबेडकरवाद की बतौलेबाजी, समाजवाद की बतौलेबाजी, सारी बातों पे होगी, लेकिन जिससे आम जनता को लाभ हो। पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होगी, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होगी, इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होगी, टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होगी, लेबर रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होगी, 5 करोड़ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में पेंडिंग, उस पर चर्चा नहीं होगी, 5 करोड़ मुकदमे सीओ एसओसी डीडीसी के यहाँ पेंडिंग, उस पर कोई भी चर्चा नहीं होगी।
मेरी बात अगर ठीक लगे ये वीडियो अपने सांसदों के पास जरूर भेजिए।